अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वक़ार रियाज़, आपका डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। माहीगीर जो है, वो एक आम पेशा है, लोग उसे अडॉप्ट करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। बहुत से जो है माहीगीर जो है वो समंदर के किनारे और समंदर में घुस के जाल बिछाते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो समंदर किनारे ये काम करते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ के माहीगीर जो भारत के समंदर से जना कनेक्टेड है भारतीय जो है वो उनको अक्सर गिरफ्तार कर लेते हैं और आपको मालूम है कि वो कबूतर को भी नहीं छोड़ते और कबूतर पे भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से आया है जनाब, उनका भेजा हुआ है। वहाँ पे कोई टिश्यू पेपर मिल जाए, वहाँ पे अगर कोई ग्लास मिल जाए, वहाँ पे कोई कार्ड गिरा मिल जाए मतलब दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ है, वो हर एक चीज़ को सस्पेक्टेड जो है वो आप देखते हैं, भारतीय, ये उनकी राह का आलम है। अच्छा, मैं आपसे एक ट्रू स्टोरी शेयर कर रहा हूँ जो रिपोर्टेडली मेरे नॉलेज में आई और ये मैं आपको ट्रू बेस्ड स्टोरी बता रहा हूँ कि जैसे भारत से आते हैं तो हम खैर-सगाली के तौर पे, जज़्बा खैर-सगाली के तौर पे हम फ़ौरन भेज देते हैं। हमने तो अभिनंदन, अभिचंगड़ को भी भेज दिया था। हालाँकि वो बेचारे को लोगों ने भी चपेड़े मारी, उसको आर्मी ने भी पकड़ लिया, उसको चाय भी पिला दी, उसने खुद भी कह दिया फैंटास्टिक थी। उसके बावजूद जो है वो चले उसका जहाज़ भी गिरा दिया, अभिचंगड़ वहाँ से फिर हमने चले न्याज़ी महात्मा साहब ने वापस भी कर दिया। माहीगीरों वाला मामला और ये बॉर्डर पार करने वाला गलती से इधर-उधर हो जाना, ये बहुत आम है। अच्छा, इस दौरान एक रिसेंटली एक डेवलपमेंट होती है कि एक माहीगीर जो है, यहाँ आप कह लें कि बॉर्डर क्रॉस गलती से कर गया एक बंदा। वैसे माहीगीर वाली अलहदा है और बॉर्डर क्रॉस करने वाली अलहदा है। होता ये है कि बंदा क्रॉस करता है जनाब तो जो रॉ है, रॉ फेल जिसको हमने फेल किया है, उसने हमारे एक बंदे को पकड़ लिया जो कि इनोसेंट था, जिसको कोई इससे चीज़ों से लेना-देना नहीं है, सरोकार नहीं है। और मालूम है इन्वेस्टिगेट भी किया, उन्होंने पकड़ भी लिया और सारी चीज़ें जाँचने के बाद जो है उसको फिर जो है वो आज़ाद भी करना चाहा। लेकिन ये कितने वीक है ये लोग, कितने घटिया है ये लोग, कितने बिलो द बेल्ट हैं, कितने सड़े हुए हैं, कितनी इनकी गजब बेइज़्ज़ती हो चुकी है, कितना दुनिया में इनको जनाब ज़िल्लत और रुसवाई का सामना है, कितनी इनकी बेइज़्ज़ती हो रही है और कितना इनके दिल में नफ़रत है पाकिस्तान के लिए और किस तरह ये बदला लेना चाहते हैं। इनकी जो कैपेसिटी है, जो इनकी एबिलिटी है, उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएँ कि इन्होंने उस शख्स को यूटिलाइज़ करने का फैसला किया रॉ ने, मुबैना तौर पे और जनाब कहा जी इसको बड़े पैसे दिए, इसको जनाब काफ़ी चीज़ें दे के वहाँ से और इस बात पे आमादा किया कि आपने जाके वहाँ से जो है पाकिस्तान के खिलाफ ये चीज़ें जनाब आपने करनी है, हमने पूरा पैसा दिया, पूरा स्पॉन्सर जैसे कि ये करते हैं। इलाक़ में भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाक फ़ौज ने, जवानों ने इलाक़ में जन्म हासिल किए हैं, भारतीय स्पॉन्सर्ड याफ़्ता और फितना अल ख़वारिज जो है उनकी दरअंदाज़ी को भी तालिबान को भी लगाम डाली है। तो ज़रा चलें पहले टॉपिक से मैं वापस ले आता हूँ। हुआ ये है कि जनाब उसको प्रॉपर इन्होंने प्रिपेयर किया ट्रेन किया और बाकायदा इस बात में आमादा किया कि ये गद्दारी करेगा अपने मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ। अब प्रिपेयर कर दिया पूरा माइंड वॉश करके अपने मुताबिक जो है रॉ ने अपनी पूरी मेहनत इन्वेस्टमेंट लगा के स्पॉन्सर याफ्ता बंदा पाकिस्तान में वापस भेज दिया। वापस कि जी हाँ, ठीक है छोड़ दी। अब उससे डिमांड क्या करते हैं? वो जो चेकलिस्ट है वो ज़रा सुनें। क्या आप जो है ना लोकल माचिस उसकी जो है वो डब्बियाँ सिगरेट लोकल फौजियों की वर्दियाँ जो है आपके लोग हैं, वो आपकी खाने-पीने की चीज़ें और जो है जो लोकल कपड़े हैं, वो ब्रांड से सिला हुआ ऐसी कोई चीज़ें, ये जो आपने लेके और बड़ी बहुत सी चीज़ें थी, जैसे कोई अलात वगैरह चीज़ें काट के जो पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान है, और इस तरह की सारी चीज़ों को आपने वापस लेके आना है। अब बंदा हो पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन हो, पैट्रियोटिक हो, बस न्याज़ी महात्मा का फॉलोअर ना हो कल्ट ना हो, यूथिया ना हो, इमरान ना हो, तो नहीं बिकता। तो फिर वो एक मुहिब्बे वतन था, उसकी ट्रेनिंग रॉ को फिर हमने यहाँ फ़ेल कर दिया, एक आम शहरी ने फ़ेल कर दिया, एक सिविलियन ने फ़ेल कर दिया। उसने पूरा जो प्लान है एक्सपोज़ कर दिया क्योंकि ये कई दिनों से जब से हमने ये मंथ में 11 मई को इनका मुँह तोड़ा है, 9 मई को भी एक शख्स ने गंदगी ग़िलाज़त की थी पाकिस्तान में, 11, 2, 10, 11 ये सारे में हमने भारत को जनाब नाक-कुचने चबवाए हैं। वो जो गजब बेइज़्ज़ती थी, वो जो 7 प्यारे जो ट्रम्प बार-बार नमक छिड़कते हैं, जो ट्रम्प बार-बार कहता है कि वो गिराएँ ब्यूटीफुल और ब्रांड न्यू प्लान गिराएँ। वो जो दर्द है, वो जो पोस्टों पे जो है हमला किया हमने इनके जो है जहन्नुम हासिल किए फौजी और जो है चेक पोस्टों को तबाह बर्बाद किया, इनके एस-400 सिस्टम, डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, बैटरी सिस्टम को तबाह किया। इनकी जो है वो फ़िज़ाई जो आलूदगी ये जो जहाज़ उड़ाते हैं, वो हमने उड़ा के चिड़ियों की तरह बाहर फेंक के, कागज़ों की तरह उड़ा के बाहर फेंक के। तो वो जो है ना ये तब से ये लगे हुए हैं
कभी वो जहाज़ उड़ाते हैं, कभी मशक़ें करते हैं, कि किसी रात के किसी अंधेरे में जो है अब हम हमला कर दें और अब समुद्र फ़िज़ाई जो है वहाँ पे भी फ़ॉल्स अच्छा वो भी फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब एक और फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी जिसकी निशानदेही डीजीआईएसपीआर ने की है। एक आम शहरी को भी मालूम है ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एजेंसीज़ का फ़ौज का जो ट्रेनिंग है, जो उनका सिस्टम है, वो एक ऑब्वियसली एक आम शहरी का बाकी दुनिया की फ़ौज से, बाकी दुनिया की एजेंसी से हज़ार गुना ज़्यादा बेहतर है जिसमें इसलिए हम इनको नंबर 1 कहते हैं। और जिनको नंबर 1 लगता है तो वो आप पिटे हुए हैं, वो आप पिट रहे हैं, इसलिए उनको जनाब अपनी फ़ौज से भी मोहब्बत नहीं है, अपनी स्टेट से भी मोहब्बत नहीं है, रियासत के खिलाफ हैं, इसलिए उनको वहीं पे रहना है जहाँ पे वो चांसलर बने हुए हैं, जिसका नाम है दिल्ली चांसलर है। उनके पैरोकारों का भी यही हाल है। अब निशानदेही तो होगी, अब ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी तैयारी थी इस वक़्त लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान फ़िज़ाइया है, यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी है, यहाँ पे पाकिस्तान नेवी है, सारे अलर्ट हैं, सारे का सिस्टम जागता है, सब जो है वो अलर्ट हैं और हाइली जो है वो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, हाइली एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, ट्रेन्ड है, टेक्निकल है और सुपर है। तो अब आपकी ये जो गलतफ़हमी अच्छा चलें हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, जो आईआईएसपीआर साहब ने भी कहा, डीजी साहब ने भी फिज़ा में करना है, ज़मीन में करना है जनाब, गहरे समुद्र में कोई वारदात करनी है, करो। लेकिन अब की बात शदीद शदीद, मज़ीद शदीद रद्द-ए-अमल होगा, मज़ीद शदीद जवाब आएगा और फिर जो है वो मौका नहीं मिलेगा, अभी तो साथ गए हैं, फिर आप जो है आप दोनों से भी जाओगे, कभी उनसे भी जाओगे, वहाँ पर भी कब्ज़ा हमसे करवा लोगे और फिर वहाँ पे रोते-पिटोगे, फिर ट्रम्प के पास भागोगे। पता नहीं तुम्हें लगता है कि वो 10 साल का रिन्यू डिफेंस जो है वो मुआहिदा हो गया, तो तुम समझ रहे हो कि कुछ हो गया। ये तुम्हारी गलतफ़हमी है, जिसने तुम्हें भेजा था, वो पिटने के बाद खुद पछता रहा है कि हमने ये क्या करवा दिया तुमसे। तो 7 ब्यूटीफुल जेट्स ब्रांड न्यू उसके बाद आपकी जो गजब बेइज्जती पूरी दुनिया में हुई है वो बनता है। तो मोर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले हम बार-बार आपको आगाह कर रहे हैं कि आप बाप के साथ नहीं, जिसने चलना सिखाया उसको नहीं। वो गलतियाँ बताइयाँ निकल जाओ इन चीज़ों से, बस करो। तो ये आपका जो है वो हमने आपको बता दिया है। समंदर में, फ़िज़ा में जो चाहते हैं आप करें यार। पहले से ज़्यादा शदीद होगा जनाब जो और अपनी सरज़मीन, सरहदों की हिफ़ाज़त अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो समुद्रों की तरफ से हो, सरज़मीन हो, सरहदें हों, फ़िज़ाई हो, अल्हम्दुलिल्लाह वी नो मच बेटर दैन एनीवन, एनी फ़ोर्स, एनी एजेंसी कि हम उसके लिए तैयार हैं और हम जानते हैं कि हमने किस तरह अच्छा रही बात इस दौरान जो अफ़गानिस्तान, तालिबान है, जो दरअंदाज़ी करते हैं उनकी भी स्टोरी सुन लें। वो भारतीय गोद में बैठ के स्पॉन्सर याफ्ता हो गई, वो उसी शख्स की तरह बने, लेकिन वो तो एक गैरतमंद था, मुहिब्बे वतन था। वापिस आके उसने लानत भेजी इन पे और पाकिस्तान को जो है वो प्लान भी बता दी और हमें भी पता चल गया सारा। तो ये भी कह रहे हैं जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी वो अमेरिका को इजाज़त दी है हमला करने के लिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बड़ा क्लियर है दुनिया को भी कोई ऐसे ऑपरेशन की ना इजाज़त है, ना बात हुई है, ना ही अमेरिका को अपनी सरज़मीन से अफ़गानिस्तान पे हमलों की इजाज़त ना दी है। और खबरें भी अफ़गानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। तालिबान को जो है वो हमने बड़ा मौसर जवाब दिया है और वही रिज़ल्ट आए हैं जो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम चाहते थे, जो हमारे डिज़ायर्ड थे। तो हमारे खिलाफ हमारा एक 1 पॉइंट एजेंडा है, जो आईएसपीआर चीफ साहब ने भी कहा, डीजी साहब ने भी कहा, 1 पॉइंट एजेंडा, सिंगल लाइन, हमारे खिलाफ आपकी सरज़मीन इस्तेमाल ना हो, तब ठीक है। अदरवाइज़ तो फिर आपको पता ही है जो आपके नताइज निकले हैं, वो उससे भी ज़्यादा भयानक और भयंकर होंगे कि जब आपको पता चल जाएगा कि तालिबान की कोई पोस्ट ही नहीं रही है, तालिबान ही फारग हो गए हैं। तो बेहतर है उस दिन से डरो, डरो उस दिन से जिस दिन पाक फौज अंदर जो है घुस जाएगी, डंडे हाथे का पाकिस्तान के लगे होंगे और ये जो नफ़रत है ना भारतीय गोद में बैठ के, अपने पाँव पे खड़े हो, हम यही चाहते हैं और दहशतगर्दी ना होने दो अपने मुल्क से, जो तुम्हारे लिए हमेशा से होती रही है। और अगर हाँ, एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि जो हम ऑपरेशन की बात करते हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशन की बात करते हैं, जिन इलाकों में करने की बात करते हैं, तो कुछ सियासी कुव्वतें सामने उभर के आ जाती हैं। उनको अगर इतनी मोहब्बत जागी है अफ़गानिस्तान के लिए, तो वहाँ चले जाएँ, दफ़ा हो जाएँ। जैसे हिंदुस्तान कहता है कि भई जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वहाँ चले जाएँ। तो पाक वो